सॉरी शक्तिमान, जी हाँ, बस यही कहा जा सकता है उस बेजुबान के लिए जिसकी जिंदगी को इंसानों ने लाचार बना दिया। देहरादून पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रैंक पर काम करने वाले घोड़े शक्तिमान की घायल टांग काटनी पड़ी। शक्तिमान अब नकली टांग के सहारे चलने के लिए मजबूर है। हवा से बातें करने वाला बेहद शक्तिशाली घोड़ा शक्तिमान अब कभी नहीं दौड़ पाएगा। शक्तिमान, यही नाम है इस सब इंस्पेक्टर रैंक वाले शक्तिशाली घोड़े का, मगर इससे इसकी शक्ति छीन ली गई है। इसे लाचार बना दिया गया है। नाम तो अब भी शक्तिमान है, लेकिन अब सिर्फ नाम की ही शक्ति बची है, क्योंकि शक्तिमान की एक टांग काटनी पड़ी। हवा से बातें करने वाले घोड़े को जेसीबी के सहारे उठाना पड़ा। बिना रुके कई किलोमीटर का सफर तय करने वाले शक्तिमान के लिए 2 कदम चलना भी भारी पड़ रहा है। शक्तिमान अब लाख कोशिशों के बावजूद हवा से बातें नहीं करेगा, बल्कि नकली टांग के सहारे सिर्फ धीरे धीरे चल पाएगा। देहरादून पुलिस में शक्ति के नाम से मशहूर ये घोड़ा 14 मार्च से पहले तक सबसे खास हुआ करता था। इसका रंग, कद-काठी, ड्यूटी, फुर्ती, सब कुछ बेमिसाल था। मगर 14 मार्च को इसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। 14 मार्च को बीजेपी के विधानसभा घेराव के तहत घुड़सवार पुलिस बल में तैनात शक्तिमान पर मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने लाठी चला दी। साथ ही उनके कार्यकर्ताओं ने शक्तिमान के साथ धक्का मुक्की की। इसके बाद नाले में पैर फंसने से इसकी टांग टूट गई। 17 मार्च को शक्तिमान की टांग काटनी पड़ी और उसे नकली पैर लगाया गया। 17 मार्च की देर रात शक्तिमान का पिछला बायां पैर काटना पड़ा। तमाम कोशिशों के बावजूद किसी भी तरह उसकी टूटी हुई टांग को नहीं जोड़ा जा सका। देर रात तक चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने शक्तिमान की टांग काटकर नकली पैर लगा दिया। ऑपरेशन के बाद जब शक्तिमान को होश आया तो वो अपनी कटी हुई टांग की ओर देखने लगा। अगर उसको टांग को एम्प्यूटेट नहीं किया जाता, यानी अलग नहीं किया जाता, तो इन्फेक्टेड पोर्शन में जो है वो गैंग्रीन सेट इन कर जाएगी और उससे जानवर की जान चली जाएगी। देहरादून पुलिस की कोशिशों के बाद शक्तिमान की जिंदगी तो बच गई, लेकिन उसकी टांग काटे जाने का सबको अफसोस है। हालांकि पुलिस इस बात से खुश है कि शक्तिमान की हालत कुछ दिनों में बेहतर हो जाएगी। शक्तिमान 10 साल से पुलिस परिवार का हिस्सा था। वो हमारा जवान है, हमारा सोल्जर है। वो पुलिस परिवार का हिस्सा बना रहेगा और हम लोग उसकी उतनी ही केयर लेंगे जितने हमारे बच्चों की हम लोग केयर लेते हैं, हमारे जवानों की केयर लेते हैं। शक्तिमान को मसूरी के बीजेपी विधायक गणेश जोशी और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं ने जो जख्म दिए हैं, उस पर देहरादून पुलिस और डॉक्टर्स ने मरहम लगाया है। मगर इस बेजुबान को जिंदगी भर के लिए जो जख्म मिला है, न तो उसका कोई इलाज है और न ही कोई मुआवजा। इंसानियत को ताक पर रखने वाले नेताओं ने एक शक्तिशाली सब इंस्पेक्टर को हमेशा के लिए लाचार बना दिया है। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। शक्तिमान के साथ क्या कुछ हुआ इस पूरे रिपोर्ट में आपने देखा, लेकिन आरोपी विधायक गणेश जोशी भी गिरफ्तार हो गए हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस बीच पार्टी ये कह रही है कि गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई, बल्कि गिरफ्तारी नहीं, ये तो किडनैपिंग है। देहरादून पुलिस का घोड़ा शक्तिमान जब बुरी तरह घायल हो गया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी जान बच पाएगी, क्योंकि खून काफी बह गया था, इन्फेक्शन फैलता जा रहा था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद 2 दिन तक शक्तिमान की टांग ठीक करने के लिए मेडिकल टीम दिन रात लगी रही। 17 मार्च को लेकिन शक्तिमान की टांग काटने का फैसला लेना पड़ा। अगर टांग नहीं काटी जाती तो शक्तिमान को बचाना मुश्किल हो जाता। इस बेजुबान के दर्द को कोई नहीं समझ सकता। इसकी जिंदगी तो बचा ली गई, लेकिन इसके लिए जिंदगी अब सिर्फ सांसें चलने का नाम है। देहरादून पुलिस में सब इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात शक्तिमान अपने साथ हुए गुनाह की गवाही नहीं दे सकता, अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकता।
मगर हम आपको बताते हैं कि कितनी तकलीफों से गुजरकर शक्तिमान को नई जिंदगी मिली है। 14 मार्च को शक्तिमान की टांग टूटकर लटक गई। घायल शक्तिमान को देहरादून पुलिस लाइन ले जाया गया। पुलिस लाइन के अस्तबल में शक्तिमान के लिए विशेष टेंट लगाया गया। घायल घोड़े के लिए गद्दे बिछाए गए। 15 मार्च को पंतनगर मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम ने शक्तिमान का इलाज किया, मगर घोड़े की टांग को ठीक नहीं किया जा सका। इसके बाद 16 मार्च को मुंबई, पुणे और अमेरिका देहरादून पुलिस लाइन में 17 मार्च की रात जैसे ही शक्तिमान का ऑपरेशन पूरा हुआ तो पुलिस वालों ने राहत की सांस ली। सबको इस बात की खुशी है कि उनके सबसे प्यारे घोड़े की जान बच गई। सर्जरी मतलब जो उसका फ्रैक्चर था, उसको जो एक्सटर्नल फिक्सेशन लगाया था वो ठीक नहीं हो पाया गया था और नीचे का पैर सुन्न हो गया था, गैंग्रीन होने की संभावना थी, इसलिए उसको काट दिया गया। एम्पुटेशन कराकर आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस, अभी टेम्पररी आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगाया। शक्तिमान को अब पुलिस लाइन में ही रखा जाएगा। पुलिस लाइन में रहने वाले परिवारों ने फैसला किया है कि उसकी देखभाल परिवार के सदस्य की तरह ही की जाएगी। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, घोड़े को देख के भी, घोड़ा भी काफी प्रसन्न है हमारा, और उसी स्थिति में लाएंगे इसको जैसे व्हाइट बिल्कुल था ये, उसी तरह व्हाइट करेंगे इसको। और बहुत प्यारा घोड़ा है ये, हमारी पूरी पुलिस को इससे बहुत प्यार है। अगर शक्तिमान बोल पाता तो यही कहता कि वो तो इंसानों की सुरक्षा के लिए अपना फर्ज निभा रहा था, फिर उसे इंसानों ने इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी। दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। देहरादून पुलिस लाइन में सफेद रंग के शक्तिमान को काफी प्यार किया जाता है। उसे सब इंस्पेक्टर का रैंक हासिल है, इसलिए उसे खास तवज्जो भी मिलती है। आमतौर पर टांग टूटने या गंभीर रूप से घायल होने पर नियम के तहत जानवरों का दुखद अंत कर दिया जाता है, लेकिन शक्तिमान को पुलिस लाइन में ही रखने का फैसला किया गया। देहरादून पुलिस लाइन में गम और खुशी दोनों का माहौल है। गम इसलिए कि शक्तिमान की एक टांग काटनी पड़ी, और खुशी इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी पर अब कोई खतरा नहीं है। शक्तिमान के लिए राहत की बात यह है कि पुलिस ड्यूटी के लिए अनफिट होने के बावजूद उसे पुलिस लाइन से दूर नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड डीजीपी के मुताबिक शक्तिमान सब इंस्पेक्टर रैंक का है। वो 2006 में आईएमए से रिटायर हुआ था। 2006 में ही देहरादून पुलिस ने शक्तिमान को भर्ती कर लिया था। करीब 10 साल से वो पुलिस लाइन में तैनात है। शक्तिमान को अब आजीवन पुलिस लाइन में ही रखा जाएगा। पुलिस लाइन के अस्तबल में शक्तिमान के लिए एक रूम बनवाया गया है। फीलिंग तो है ही, लेकिन सर इतना वो नहीं है, जो है कि जो बात पहले थी वो तो है नहीं उसमें। लेकिन और मैंने उसको अभी तैयार भी किया था, तो वो इसी साल तैयार हुआ था परेड के लिए। तो मैं सोच रहा था अगली बार मैं उसको फर्स्ट कमांड के लिए तैयार करूंगा, लेकिन वो मेरे अरमान अधूरे रह गए। शक्तिमान के लिए एक बड़ा सा रूम तैयार किया गया है। करीब 3-4 लेबर ने मिलकर रूम को तैयार किया है। शक्तिमान अब इसी रूम में रहेगा। उसके लिए एक विशेष स्टैंड लगाया गया है, जिसके सहारे वो आसानी से खड़ा रह सके। मगर हवा से बातें करने वाले इस बेजुबान के लिए सबसे बड़ी सजा भला और क्या होगी कि उससे हमेशा के लिए रफ्तार छीन ली गई है। शक्तिमान अब सिर्फ नाम का घोड़ा बनकर रह गया है। दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक। के साथ मैं हूं शहीद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 2 विमानों में बम मिलने की खबर है। दोनों विमानों को रोक दिया गया है और तलाशी चल रही है। दिल्ली से So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And